दोस्तों मैं दिवस आपका अपने यूट्यूब चैनल डीएस ऑनलाइन स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग यूपी ट्रिपल पेट की परीक्षा जैसे कि आपको प्रस्तावित 15 और 16 तारीख को होने वाली है, जिसकी आज मैराथन भारत का संविधान से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेट की परीक्षा में आपके। तो भारत के संविधान से जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं उस टाइप के क्वेश्चनों को मैं आपके सामने लेके आया हूं कि किस तरह से क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट वो बोर्ड पे मैं लिखूंगा और उस चीज को आप थोड़ा सा एक बार ऐसे पढ़ते हुए जाएंगे तो वो आ जाएगा। तो भारत का संविधान हमें पढ़ना क्या है, भारत का संविधान। तो पहली बात तो भारत का संविधान जो है वो संविधान शब्द से आशय क्या होता है, संविधान का कानूनी दस्तावेज क्या होता है, कानूनी दस्तावेज। भारत में सर्वोच्च जो है संविधान है, ठीक। ब्रिटेन में सर्वोच्चता की बात की है तो वहां पर संसद है और अमेरिका में न्यायपालिका। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि अमेरिका की सबसे सर्वोच्च क्या है, तो न्यायपालिका है वहां पे, ठीक है। और भारत का जो संविधान है वो कठोर और लचीला है, ठीक। तो वो कठोर तथा लचीला है। तो इसके बाद देखिए इसमें सबसे पहले संविधान सभा की मांग जो की है, संविधान सभा की मांग कौन किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। कौन किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। कब किया था, 1895 में। बाल गंगाधर तिलक बीजीटी ने किया था कब, 1895 में सबसे पहले किया था, ठीक है। लेकिन इनका सुझाव दिया था, किसने दिया था, एमएन रॉय ने दिया था। कौन दिया था, एमएन रॉय ने सुझाव जो दिया। सुझाव कौन दिया, सुझाव एमएन रॉय ने दिया, एमएन रॉय ने दिया सुझाव। तो कब दिया था, 1935 में, ठीक है। सबसे पहले मांग किया इन्होंने, कब मांग किया, बाल गंगाधर तिलक ने मांग किया, संविधान सभा की मांग 1895 में की, सुझाव एमएन रॉय ने दिया। तो इससे जो आपके संविधान में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चन है जिसको पूछा जाता है वो मैं लेके आता हूं, ठीक है। तो जैसे कुछ राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक क्या, राष्ट्रीय प्रतीक। तो राष्ट्रीय प्रतीक में सबसे पहले आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय ध्वज जो है, सबको पता है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा झंडा है। तिरंगे के झंडे का जो रेशियो होता है क्या होता है, 3:2 होता है। क्या होता है, 3:2, 3:2 होता है। तो तिरंगा झंडा होता है। इसको अपनाया कब गया, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया कब गया था, 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ये सब आपके एक नंबर पे क्वेश्चन, ये सब पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। 22 जुलाई 1947 में अपनाया गया था। फिर राष्ट्रगान गाया गया, राष्ट्रगान जो गाया गया किसने गाया, आरएनटी ने गाया, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया। किस अधिवेशन में, 1911 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार राष्ट्रगान गाया। और इसी समय पर जान रहे थे कि राष्ट्रगीत कब गाया गया, राष्ट्रगीत कब गाया गया, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1896 के अधिवेशन में गाया गया था, पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया, ठीक है। अब देखिए इसके आगे जब चलते हैं हम लोग, इसके आगे चलते हैं तो हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय पंचांग है, क्या, राष्ट्रीय पंचांग जो है वो किस संवत का है, शक संवत का है। राष्ट्रीय पंचांग हमारा कैसा है, शक संवत का। तो अगर शक संवत आपसे पूछेगा तो ये क्या होता है, शक संवत आपका, शक संवत होता है आपका 57, ठीक है, 57 ईसा को शक संवत होता है, 57 ईसा को, ठीक। राष्ट्रीय विरासत पशु अगर आपसे पूछ ले, यहां से क्या पूछ ले, राष्ट्रीय विरासत पशु, क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, राष्ट्रीय विरासत पशु। तो ये है आपका हाथी है। फिर राष्ट्रीय जलीय जीव पूछेगा तो ये क्या है आपका, डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन। एक इसका वो संरक्षण के लिए बिहार में बनाया गया, गंगा जी के किनारे गंगा डॉल्फिन का संरक्षण करने के लिए बनाया गया है, बिहार में बनाया गया है। उसका नाम दिया गया है, नाम चलिए फिर से कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा।
ठीक। और अगर पुष्प की बात करें तो कमल सबको पता है, पुष्प की बात करें अगर हम लोग तो कमल होता है, कमल है। और अगर हम पक्षी की बात करें, पक्षी की बात करें तो क्या होगा, मयूर होगा। ठीक है, इतनी चीजें आप लोग को पता चल गई। अच्छा ठीक है। अच्छा ये अंतरराष्ट्रीय पंचांग है संवत, इसको अपनाया कब गया, इसको अपनाया गया 22 मार्च 1957 ईस्वी को। राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया 22 मार्च 1957 ईस्वी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें अब देखिए, अब इसमें कुछ संविधान में जो संविधान है तो कुछ उसमें अनुसूचियां होंगी, संविधान है तो उसमें क्या कुछ अनुसूचियां होंगी। तो अनुसूची के बारे में हम चर्चा कर लेंगे। अनुसूची जो इंपॉर्टेंट चीज है बस उसी के बारे में चर्चा करेंगे। अनुसूची से क्वेश्चन एक पूछेगा वो गारंटी है। अभी मैं इसको एक ट्रिक बताऊंगा, उससे आपको अनुसूची पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। अनुसूची 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 के लिए हमारी एक ट्रिक है, 6वें साथ जाकर पिसाए। क्या ट्रिक क्या है, ट्रिक है आपकी 6वें साथ जाकर पिसाए, पिसाए ससुर ससुर भाभी भाभी दाल पीती नगर में, दाल पीती नगर में, नगर में। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपकी अनुसूची। जो मूल संविधान था उसमें अनुसूची कितनी थी, 8 थी। प्रेजेंट टाइम में कितनी हो गई है, 12 हो गई है। तो 12 अनुसूची क्या हो गई, पहली अनुसूची में क्षेत्रफल के बारे में बताया गया है, सन और राज्य के क्षेत्रफल के बारे में बताया गया है। पहली अनुसूची 6 से क्षेत्रफल, 6 से क्षेत्रफल, वे से वेतन, दूसरी अनुसूची में वेतन के बारे में बताया गया है। तीसरी अनुसूची में आपका शपथ के बारे में बताया गया है, शपथ के बारे में बताया गया है। फिर इस साल से आपका सीटों के आवंटन के बारे में बताया गया है, सीटों के आवंटन के बारे में बताया गया है, सीटों के आवंटन के बारे में बताया गया है। जाकर का पूरा अर्थ होगा आपका जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र। और पिसाए का मतलब पूर्वोत्तर राज्य, पिसाए का मतलब पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य कौन से हैं, पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य आपके क्या है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, 4 पूर्वोत्तर राज्य हैं। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, मेघालय। इसको याद करने के लिए एटीएम 2 बार है ना, तो एटीएम 2, एटीएम को 2 बार लगा दिया। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य आ गया। पूर्वोत्तर ससुर से आपका हो जाएगा राज्य, संघ और समवर्ती सूची। ससुर का मतलब राज्य सूची, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। क्या, समवर्ती सूची। भी से भाषा, भा से भाषा के बारे में बताएगा। और भी से भूमि सुधार, भूमि सुधार अधिनियम के बारे में बताएगा। भूमि सुधार, भूमि सुधार, सुधार अधिनियम, अधिनियम के बारे में बताया जाएगा। भूमि सुधार। दाल से दाल, दल, दल बदल कानून, दल बदल, दल बदल कानून, कानून। पीती से आपका आ जाएगा, पीती से आपका आ जाएगा पंचायती राज, पंचायती राज्य, पंचायती राज्य। और नगर से नगर पालिका, नगर पालिका, पालिका। ठीक है, तो आपका देखिए अनुसूची 1 कहता है क्षेत्रफल के बारे में, राज्य या संघ के क्षेत्रफल के बारे में, बी वेतन के बारे में, दूसरा वेतन के बारे में, तीसरा शपथ के बारे में, चौथा सीटों का आवंटन के बारे में। और जो है आपका चौथा हो गया, पांचवा जो है आपका जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताएगा। छठवां जो है आपका पूर्वोत्तर राज्य के बारे में बताएगा। पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन सा है आपका, एटीएम, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, एटीएम 2। ससुर, ससुर का मतलब ये आपका कितनी अनुसूची, 1 2 3 4 5 6, 7वीं अनुसूची में आपको बताएगा राज्य, संघ और समवर्ती सूची के बारे में बताएगा। 8वीं अनुसूची क्या है, भाषा के बारे में। जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर यहीं इधर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
8वीं अनुसूची है भाषा के बारे में बताता है, और 9वीं अनुसूची आपकी जो संविधान संशोधन, पहले संविधान संशोधन में पहला फर्स्ट संविधान संशोधन 1991 में ये हुआ था, भूमि सुधार अधिनियम आया। फिर उसके बाद 52वां संविधान संशोधन में आपका क्या है, 52वें संविधान संशोधन में आया आपका दल बदल कानून। 52वें के बाद आपका 73वें में आया, 73वें में आया 73वां 93 में आपका आया क्या, ये पंचायती राज। और उसके बाद 73वां संविधान संशोधन में आया आपका 73वें संविधान संशोधन में ये आया था, और 74वें में आया था। 74वां संविधान संशोधन में आपका आया नगर पालिका के बारे में बताया। तो अनुसूचियों को याद करने का तरीका बस आपसे यही पूछेगा कि दल बदल कानून किस अनुसूची में है, भाषा किस अनुसूची में है, भूमि सुधार अधिनियम किस अनुसूची में है, या फिर पूर्वोत्तर राज्य किस अनुसूची में। तो आपको ये ट्रिक याद है, 6 में 7 जाकर पिसार ससुर भाभी दाल पीती नगर में पहली अनुसूची क्षेत्रफल, दूसरी वेतन, तीसरी सीटों के आवंटन के बारे में है, तीसरी आपकी शपथ के बारे में, चौथी सीटों के आवंटन के बारे में है, जाकर ये क्या होगा, पश्चिमी आपकी जनजातीय क्षेत्र के बारे में हो गया, छठवीं आपकी पूर्वोत्तर राज्य के बारे में हो गया, और 7वीं आपकी संघ राज्य और संवर्ती सूची के बारे में हो गया, और 8वीं आपकी भाषा के बारे में, 9वीं भूमि सुधार अधिनियम के बारे में, 10वीं दल बदल कानून, और 10वीं दल बदल कानून, 11वीं आपकी होगी पंचायती राज, और नगर पालिका किसमें आ गया आपका 12वीं में। मूल संविधान में 8 ही अनुसूची थी, वर्तमान में कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं। तो ये आपका अनुसूची आपका हो गया तैयार, यहाँ से 1 नंबर फिक्स है, ठीक है, यहाँ से 1 नंबर फिक्स। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ चलते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद होंगे वही मैं बताऊंगा आपको। इंपॉर्टेंट पहले, अच्छा अनुसूची के बाद कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी मैं बता देता हूं आपको। जैसे संविधान सभा की पूछता है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, पहली बैठक कब हुई, तो आप लोग उत्तर देंगे क्या कि 9 दिसंबर 1946 को आपकी संविधान सभा की पहली बैठक हुई। और इसके अस्थायी सदस्य जो थे, अस्थायी सदस्य अगर पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछता है एग्जाम में, अस्थायी सदस्य जो थे वो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, ठीक है। दूसरी संविधान सभा की दूसरी बैठक, सेकंड वाली बैठक कब हुई, 11 दिसंबर को हुई, 11 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें अस्थाई आ गए थे कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थाई आ गए थे, अस्थाई कब आ गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन आ गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और तीसरी बैठक इसकी पूछ लिया तो तीसरी बैठक 13 दिसंबर को हुई थी, सेम 1946 में, ठीक है। संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई थी, और आपकी 13 दिसंबर 1946 में। अगर पूछ ले कि संविधान को बनने में कितना समय लगा, तो दो वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है। इस पे खर्चा कितना आया था, लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया था इस पे, ठीक है। पहले जो अनुच्छेद थे वो अनुच्छेद कितने थे, 395 अनुच्छेद थे। भाग अगर देखा जाए तो भाग 22 था। वर्तमान में क्या है, 25 है। उपखंडों को मिलाकर कितने भाग है, 25 भाग है, ठीक है। और इसी में पूछता है आपका प्रारूप समिति के अध्यक्ष, अगर पूछ लिया आपसे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछ लिया आपसे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या हो गए, आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो गए। एक चीज और है कि जब हमारी अंतरिम सरकार बन रही थी, तो अंतरिम सरकार जब बन रही थी तो उसमें कुछ महिलाएं शामिल थी। जो क्वेश्चन जहां से पूछ सकता है आपसे, मैं उसी चीज को बता रहा हूं कि जब अंतरिम सरकार बन रही थी तो उसमें कुछ महिलाएं शामिल थी। तो पूछेगा आपसे कि जो 15 महिलाएं शामिल थी, उसमें जो मुस्लिम महिला थी वो कौन थी, तो उनका नाम था, मुस्लिम महिला का नाम बेगम एजाज रसूल। क्या नाम था, बेगम एजाज रसूल, ठीक है, बेगम एजाज रसूल। और इतना चीजें हो गया। अच्छा, आपसे पूछता है क्या, संवैधानिक सलाहकार भी पूछता है क्वेश्चन, संवैधानिक सलाहकार कौन,
संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार अगर आपसे पूछेगा तो ये कौन थे आपके आपके थे संवैधानिक सलाहकार बीएन रॉय। कौन थे? बीएन रॉय। ठीक है, संवैधानिक सलाहकार आपके कौन थे? बीएन रॉय। तो इतनी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। सूची आपको मैंने बता दिया। संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 में। अस्थायी सदस्य डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा, अस्थायी सदस्य को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई और संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। 14 लाख रुपए का लगभग खर्च हुआ था। भाग कितने थे? 22 अनुच्छेद 325 थे। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में भाग कितने हैं? 25 हैं, जो कि उपखंडों को मिलाकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और एक जब अंतरिम सरकार बनी उसमें 15 महिलाएं शामिल थी। महिलाओं में जो मुस्लिम महिला थी वो एकलौती मुस्लिम महिला थी। कौन थी वो? बेगम एजाज रसूल थी। अब देखिए संवैधानिक सलाहकार अगर आपसे पूछे तो ये कौन थे? बीएन रॉय। संवैधानिक सलाहकार आपसे पूछे तो बीएन रॉय हो गए आपके संवैधानिक सलाहकार। आगे अच्छा ये देखिए कुछ यहाँ से जो भीमराव अंबेडकर जी के बारे में है। भीमराव अंबेडकर की जो वो इनकी जयंती मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 26 नवंबर को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है इनकी जयंती? 26 नवंबर को मनाई जाती है। 26 नवंबर को हम लोग विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिवस के रूप में? विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन 2015 से इसको हम लोग संविधान दिवस के रूप में जानने लगे हैं। इसको हम लोग 2015 से संविधान दिवस के रूप में जानने लगे हैं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो आपका क्या होगा? 26 नवंबर। 26 नवंबर पहली बार कब मनाया गया? 26 नवंबर 2015 को मनाया गया। ठीक है। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक अगर पूछ ले, अंतिम बैठक कब हुई आपकी इसकी? तो अंतिम बैठक जब हुई आपकी ये 24 जनवरी 1950 को हुई अंतिम बैठक। ठीक है। और 26 जनवरी को हमारा संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। पूर्ण लागू। ठीक है, पूर्ण रूप से लागू हो गया हमारा संविधान। कितनी चीजें हो गई। अब देखिए आपको राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बता दिए। कब आपका राष्ट्रीय गान को कब लिया गया था? 22 जुलाई 1947 को लिया गया था। शक संवत हमारा क्या है? राष्ट्रीय पंचांग है, जो कि 22 मार्च 1957 से शुरू हुआ था। और हमारा हाथीवती से तो जान गए हम लोग। अब हम लोग चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे और चलते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। अक्सर ये पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको अनुसूची आप लोग याद कर लिए होंगे और मैं इसे रिलीज कर देता हूं। वीडियो को पूरी देखिएगा, आपको जरूर इससे बहुत फायदा होगा। जैसे हम लोग से पूछेगा क्या मूल कर्तव्य, किसके बारे में पूछा? मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो हम लोग कहेंगे सोवियत संघ रूस से लिया गया है। सोवियत संघ रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य। और इसको कौन सा अनुच्छेद में जगह दिया गया है? अनुच्छेद 51A में इसको जगह दी गई है। अनुच्छेद 51A में जगह दी गई है। दूसरा पूछ लिया संविधान संशोधन कहां से लिया गया है? संविधान संशोधन कहां से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। फिर पूछा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व कहां से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अच्छा, अगर आपसे आपातकाल के बारे में पूछे, आपातकाल कहां से है? जर्मनी से है। आपातकाल जर्मनी से है। आपातकाल भारत में 3 तरह के कुछ जो अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यही बता देता हूं। आपातकाल 3 में आता है 352 अनुच्छेद, 356 और 360। 52, 56, 60 चार क्या कहता है? 52, 56, 60 यहां पर होता है आपका राष्ट्रीय आपात और यहां पर आपका होता है क्या? राष्ट्रपति शासन और यहां आपका होता है आपका वित्तीय आपात। तो इतनी चीजें आपको यहां से पता चल गई कि आपातकाल। और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि मूल अधिकार कहां से लिया गया है? मूल अधिकार आपसे पूछ ले या फिर आपसे पूछ ले वित्तीय आपात
या राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग, महाभियोग, और पूछ ले वित्तीय आपात, वित्तीय आपात, ये सब कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का महाभियोग आर्टिकल 61 में है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। राष्ट्रपति का महाभियोग आर्टिकल कहां पे है? आर्टिकल 61 में है आपका राष्ट्रपति का महाभियोग। अब ये पूछ लेगा कि समवर्ती सूची, समवर्ती सूची या प्रस्तावना, समवर्ती सूची या प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा आपकी कहां से ली गई है? तो ये आपकी ली गई है प्रस्तावना की भाषा आपकी, समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मूल अधिकार हो गया आपका अमेरिका से, समवर्ती सूची आपका यहां से हो गया। कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने, कानून अथवा विधि, यहां से लिख सकते क्या? विधि बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, विधि बनाने का अधिकार। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, ये सब आपका कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। अच्छा, नागरिकता मतलब एकल नागरिकता का मतलब कि आप एक ही देश के नागरिक हो सकते हैं, अन्य देश के नहीं हो सकते। तो नागरिकता लेने का, नागरिकता कैसे कैसे ली जा सकती है भारत की? भूमि अर्जन के आधार पर 5 तरीके से ली जा सकती है। भूमि अर्जन के आधार पर ली जा सकती है, देशीकरण के आधार पर ली जा सकती है, देशीकरण के आधार पर, और क्या? देशीकरण के आधार पर ली जा सकती है, देशीकरण के आधार पर ली जा सकती है, वंश परंपरा के आधार पर ली जा सकती है, वंश परंपरा के आधार पर, परंपरा के आधार पर, वंश परंपरा के आधार पर भूमि अर्जन हो गया, वंश पंजीकरण के आधार पर, पंजीकरण, पंजीकरण करवा दिया गया, और है क्या? जन्म से, एक तो जन्म ही यही पर हुआ हो, जन्म से, अगर जन्म से यही रहा हो तो भी आप नागरिक हो सकते हैं भारत के। अगर भारत की नागरिकता कैसे आपकी छूटती है? 3 प्रकार से छूट जाती है कि आप तो अपनी नागरिकता का स्वयं त्याग कर दें, या 7 वर्षों तक भारत से बाहर अगर आप रह रहे हैं किसी भी देश में तो आपकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, या फिर और क्या करेंगे आप? अगर आप यहाँ की अखंडता, एकता को नष्ट करना चाहेंगे तो भी आपकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अच्छा, ये हो गया आपका कानून बनाने का अधिकार हो गया। गणराज्य कहां से लिया गया है? गणराज्य, गणराज्य लिया गया है आपका, गणराज्य जो लिया गया है आपका ये फ्रांस से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। और संघात्मक शासन, संघात्मक शासन, संघात्मक शासन ये लिया गया है आपका कनाडा से लिया गया, कनाडा से लिया गया है। फ्रांस से लिया गया गणराज्य और यहां से लिया गया है संघात्मक शासन। अब आपको जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, कुछ अनुच्छेदों के बारे में मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो आपको अनुच्छेद देखिए, पहला भाग 1 है। भाग 1 में 4 अनुच्छेद आते हैं। आर्टिकल 1 to 4 आता है, 1 to 4 ये संघ एवं राज्य क्षेत्रों के बारे में, किसके बारे में है? संघ एवं राज्य क्षेत्रों के बारे में है, जिसमें अनुच्छेद 1 आपका कहता है, अनुच्छेद 1 है जो कहता है भारत का इंडिया राज्यों का संघ। ये क्या है? भारत जो है वो राज्यों का क्या है? संघ है, भारत राज्यों का संघ है। दूसरा अनुच्छेद जो है आपका कहता है कि भारतीय संघ में किसी नए राज्य का प्रवेश आधार संशोधन के आधार, मतलब इसमें किसी नए राज्य को अगर बनाना हो तो हम लोग किसी साधारण संशोधन के आधार पर बना सकते हैं। तीसरा अनुच्छेद कहता है कि अगर इसकी सीमा बढ़ानी है, कि नए राज्य का गठन करना है या पुराने राज्यों में के नामों में परिवर्तन करना है, नए राज्य का गठन करना है या पुराने राज्यों का क्या करना है? पुराने राज्यों का नाम बदलना है, ठीक है, नाम बदलना है। तो हम लोग अनुच्छेद 3 के अनुसार कर सकते हैं साधारण संशोधन से। और अनुच्छेद 4 जो होता है वो 2 और 3 का मिक्स रूप होता है, 2 और 3 का मिक्स रूप होता है। फिर हम लोग आते हैं इसके भाग 2 पर आते हैं। भाग 2 जो है नागरिकता के बारे में है। नागरिकता का कानून कहां से लिया गया है? नागरिकता का कानून कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो आपका अनुच्छेद है, अनुच्छेद 5 से लेकर आपका आता है 11 तक। कहां से आता है? 5 से लेकर 11 तक आता है, 5 से लेकर 11 तक। तो अनुच्छेद देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इसमें 5 से 11 तक। वैसे ऐसे आपको बताता हूं, अनुच्छेद जो 5 है वो कहता है कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जो
जन्म से भारत का नागरिक, मतलब जो जन्म से भारत में रह रहा हो, अधिवास भारत में हो, या पहले से ही स्वतंत्रता से पहले से ही भारत में रह रहा हो, क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। ठीक है। अनुच्छेद 6 जो है वो कहता है पाकिस्तान से जो लोग आते हैं उनकी नागरिकता के बारे में कहता है कि जो लोग पाकिस्तान स्वेच्छा से यहाँ आ गए उनकी नागरिकता के बारे में कहता है। अनुच्छेद 7 जो है भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में कहता है। अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत के जो लोग हैं जो बाहर देशों में रह रहे हैं उनकी नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 8 कहता है। अनुच्छेद 9 जो है वो कहता है किसी अन्य देश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अब भाई नागरिकता दूसरे देश के लोग भारत की नागरिकता कैसे, भारत तो एकल नागरिकता वाला है, भारत एकल नागरिकता वाला है। फिर अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकों के अधिकार का बना रहना, नागरिकों का अधिकार जो है वो बना रहे। और 11 है भारत की नागरिकता संसद विधि द्वारा ही ली जा सकती है, संसद की विधि द्वारा ही ली जा सकती है भारत की नागरिकता, और किसी अन्य विधि द्वारा नहीं ली जा सकती है। ठीक है, इतनी चीजें हो गई आपकी। अब भाग 3 और भाग 4 से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं तो भाग 3 और भाग 4 में जो भी इंपॉर्टेंट क्षेत्र है मैं आपको वो बता देता हूं। अब भाग 3 क्या है, भाग 3 है जो आपका ये मूल अधिकार है। क्या है, मूल अधिकार। मूल अधिकार जो है ये कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है क्या, भाग 3 मूल अधिकार। इसमें अनुच्छेद आर्टिकल कहां से कहां तक आएंगे, 12 से लेकर 12 से 35 तक के आएंगे। ठीक है, जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता हूं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, समानता का मतलब हर व्यक्ति को समान अधिकार होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपसे जो पूछता है अनुच्छेद आर्टिकल 17 पूछ लेता है कि ये क्या है, अस्पृश्यता का अंत, मतलब अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत। 18 में कहता उपाधियों का अंत। आर्टिकल 17 क्या है, अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 क्या है, उपाधियों का अंत। ठीक है, कुछ चीजें इसमें, एक आर्टिकल 15 पूछता है इसमें ज्यादा। आर्टिकल 15 जो है 15 देखिए 15 भूल गए थे, 15 में बता देता हूं। 15 में जो है ये आपका धर्म लिंग के आधार पर, धर्म लिंग या धर्म हो गया, लिंग हो गया, जाति मूलवंश के आधार पर किसी को कहीं से मतलब बाहर नहीं निकाला जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब आता है दूसरा जो इसमें ये आपका समानता का अधिकार हो गया। फिर स्वतंत्रता का अधिकार आता है, स्वतंत्रता का, ये समानता का अधिकार कहां से चलता है आपका चलता है 14 से 18, समानता का अधिकार में आता है। ये समानता के अधिकार में आता है, समानता के अधिकार में आता है 14 से 18। अब फिर आएगा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका आएगा 19 से आर्टिकल 22 तक। आर्टिकल 22 तक क्या होगा, 19 से आर्टिकल 22 तक। 19A में है, 19 जो आर्टिकल 19A है ये कहता है कि मतलब इसमें जो है आपको बात करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, बात करने की स्वतंत्रता है, फ्रीडम है। ठीक है, फ्रीडम है आपको बात करने की। 19B जो कहता है बिना हथियार पूर्वक, क्या, बिना हथियार पूर्वक आप क्या निकाल सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं। 19C जो है आपका वो कहता है कि संघ मतलब संगठन आप बना सकते हैं। क्या, संगठन बना सकते हैं आप। ठीक है, 19D जो है आपका कहता है कि आप कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, भारत में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं। ठीक है, 19D हो गया। 19E में था एक 19E जो है आपका, इसमें जो है ये कहता है कि ये भारत में कहीं भी आप किसी भी राज्य में आप निवास कर सकते हैं। भारत के किसी भी राज्य में क्या कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं। और F जो था 19F था, ये संपत्ति का अधिकार था।
बट इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है, इसको समाप्त कर दिया गया है। और उसके बाद आता है 19G में जो है आपका ये है व्यापार करने की स्वतंत्रता। व्यापार आप कहीं भी कर सकते हैं भारत में, भारत के बाहर कहीं भी आप स्वतंत्र है, भारत पूरे भारत में कहीं भी आप कीजिए व्यापार, आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो 19A में है बात करने की, बात मतलब बात करने की फ्रीडम है। 19B में बिना हथियार को जुलूस आप निकाल सकते हैं, C में संगठन बना सकते हैं, D में आपका क्या है, भारत में कहीं भी आप भ्रमण कर सकते हैं। तो उसके बाद आपका E में है भारत में किसी भी राज्य में निवास कर सकते हैं, और 19G है आपका व्यापार भी कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका आर्टिकल 20 आता है, 20 नंबर जो आता है उसमें क्या है, इसमें अपराध करने के समय जो देखिए 20 में भी आपको अपराध के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। जो आप अपराध किए हैं या कोई अपराध किया है उसकी दो सिद्धि के संबंध में क्या है, संरक्षण दिया गया है। संरक्षण क्या दिया गया है कि इसमें देखिए संरक्षण क्या दिया गया है, इसमें भी तीन चीजें हैं, तीन चीजें A B C इस तीन तरह से बांटा गया है कि अगर आपका जो ये है कि अपराध करने के समय जो कानून लागू है उसी कानून के तहत आपको क्या किया जाएगा, सजा दिया जाएगा, उसके पहले या बाद में लगे कानून के तहत नहीं किया जाएगा। 1920B क्या कहता है कि किसी भी अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा होगी, बार-बार नहीं। मतलब आज आपको फांसी उम्र कैद कर कहते हैं फांसी, तो ऐसा नहीं हो सकता, आपको केवल और केवल एक बार ही सजा दी जाएगी। और 20C कहता है किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। भाई अब पुलिस वाले पकड़ के मार दिए, पीट दिए, और उसको कहते हैं कि गवाही देने के लिए जबरदस्ती अपने खिलाफ गवाही दो कि हाँ मैंने मर्डर किया, मैंने ये किया, तो ऐसा आप नहीं कर सकते, ऐसा आप नहीं, मतलब पुलिस वाले नहीं करते, कोई भी नहीं कर सकता ऐसा। उसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 21 आता है। अनुच्छेद 21 में देखिए कंफ्यूजन होता है, अनुच्छेद 21 एक होता है, एक अनुच्छेद 21A होता है। अनुच्छेद 21A होता है जो क्या है, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। और अनुच्छेद 6 से 14 तक के बच्चों को, वर्ष के बच्चे जो हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, अनिवार्य शिक्षा। आज की वीडियो में बस आपको यहीं तक मैं दूंगा, उसके आगे की वीडियो फिर कंटिन्यू हो जाएगी, नेक्स्ट पार्ट कल आ जाएगा। थैंक यू।